So hello student, welcome back once again in our channel. स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास की एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज 6.1 के विषय में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि क्रमचय व संचय है। ठीक, अब इसको पढ़ने से पहले ये जानना होगा कि क्रमचय व संचय का इंट्रोडक्शन क्या है, क्योंकि बगैर आप इंट्रोडक्शन को समझे एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और उम्मीद है कि अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो आपका ये आज का सेशन, आज की क्लास में क्रमचय और संचय समझ जाएंगे। ठीक, तो चलिए बगैर विलंब करते हुए हम आते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है क्रमचय। अब क्रमचय जानने से पहले हमें ये चीज जानना होगा कि फैक्टोरियल क्या चीज होती है। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमने लिखा हुआ है कि 1 से लेकर n तक की संख्या के गुणनफल को क्रम गुणित या फैक्टोरियल कहा जाता है, जिसे हम n फैक्टोरियल से व्यक्त करते हैं। और n फैक्टोरियल का अर्थ होता है बेटा कि n मतलब क्या है, एक एक कम करते जाइए, उसी को हम कहते हैं फैक्टोरियल। जैसे मैंने कहा कि फैक्टोरियल 5 को हल करिए। ठीक, ये भी फैक्टोरियल का ही सिंबल है, और ये जो ऐसे लिखा जाएगा ये भी फैक्टोरियल का ही सिंबल है। अब अगर मुझे फैक्टोरियल 5 को सॉल्व करना है बेटा, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, 5 5 माइनस 1 5 माइनस 2 5 माइनस 3 5 माइनस 4। ठीक, और फिर 5 माइनस 5 जीरो, तो 1 हो जाएगा वो। तो इसका कहानी ये बना बेटा कि 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक, अब अगर मैं सबका गुणा करा दूं बेटा, तो हो जाएगा कि 5 चौके 20, 20 तीन या 60, 60 तीन दुना के 120। तो इसका मतलब कि अगर हम फैक्टोरियल 5 को, जिसे हिंदी में क्रम गुणित कहा जाता है, अगर हम इसको हल करेंगे तो इसका जो उत्तर होगा बच्चों वो 120 आएगा। ठीक, अगर मैं यही कह दूं कि फैक्टोरियल 8 को हल करिए, तो इसको कैसे आप हल करेंगे? सेम तरीका, 8 से शुरुआत करिए और तब तक चले जाइए जब तक कि संख्या हमारे पास 1 ना आ जाए। और अब इन सभी का हम क्या करा लेंगे? गुणा करा लेंगे। तो जो आएगा वही हमारे पास क्या होगा, इसका उत्तर होगा। ठीक, तो अगर हम कराएंगे बेटा 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, तो आ जाएगा बेटा हमारे पास 40,320। तो ये है बेटा फैक्टोरियल की अवधारणा। और इस क्रमचय और संचय में हमको यही फैक्टोरियल की अवधारणा ही जाननी है, क्योंकि इसी के आधार पे क्रमचय एवं संचय का निर्धारण किया जाता है। ठीक, तो फैक्टोरियल आप समझ गए हैं। अब हम आते हैं क्रमचय की तरफ। देखिए बच्चों, क्रमचय का मतलब क्या होता है? देखिए, क्रमचय की परिभाषा में हमने ये लिखा है कि किसी दिए गए वस्तु के समूह से कुछ अथवा सभी वस्तुओं के विन्यास या व्यवस्था उस वस्तुओं के समूह का क्रमचय कहलाता है। ठीक, मतलब कह रहे हैं कि वस्तुओं का एक समूह है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 वस्तुएं हैं, मैंने कह दिया कि बेटा आप इसमें से 3 वस्तुओं का चयन करिए। कितने का चयन करना है? 3 का क्रम से चयन करना है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? क्रमचय के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा बेटा? क्रमचय के अंतर्गत आएगा। आपके पास अगर बेटा 10 वस्तुएं दी गई हैं, तो आप इनका कितने प्रकार से क्रम का चयन कर सकते हैं? 10 प्रकार से।
जितनी आपकी नंबर्स होंगे वस्तुओं की, उतने प्रकार से आप वस्तुओं का चयन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखने योग्य ये बात है बेटा कि जो क्रमचय होता है उसमें कोई भी अंक दोहराया नहीं जाता है। ठीक? अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, इसका फॉर्मूला देखिए 2 तरीके से मैं आपको इसको बताऊँगा। पहला तो तरीका है बेटा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि n असमान वस्तुओं से r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या npr बराबर फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r। तो सेम चीज वही लिखूंगा मैं कि n वस्तुएं हैं और r का हमें क्या करना है, r का क्रमचय करना है। तो हो जाएगा बेटा npr बराबर फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r। मतलब पहले तो आपका पूरा ऊपर रहेगा, फिर n में से आप कितना घटा देंगे, r घटा देंगे। अब जैसे यही हमारा एग्जाम्पल है पहला वाला, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो इसके लिए आप कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, आपके पास कुल 10 फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 10 माइनस कितना आ जाएगा 3। अब ये फैक्टोरियल 10 हो गया, 10 में से 3 के बेटा फैक्टोरियल 7। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे, जब नीचे 7 दिया है तो उसके आगे मत जाइए, आप प्रसार मत करिएगा। ठीक, उसके आगे प्रसार करने का मतलब है कि लास्ट में भी उसे कटना ही है। तो फिर से एक बार हम लिख लेते हैं कि 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे फैक्टोरियल 7, और सबका बटा कितना है बेटा फैक्टोरियल 7। 7 से 7 क्या हुआ, कट गया। तो 9 8 72, और 72 गुणे 10 कराएंगे बच्चों तो आ जाएगा 720। तो एक तरीका तो ये हो गया कि हम अगर n वस्तुओं में से r वस्तुओं का चयन करते हैं बेटा, सॉरी क्रमचय करते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r। और एक तरीका ये है क्रमचय का, देखिए इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब इसका हम एक दूसरा तरीका आपको बताएंगे कि 10 वस्तुएं हैं, इनका हमें 3 का क्रमचय करना है। जितने का क्रमचय करना है आप एक बॉक्स बनाइएगा, ये सेकंड तरीका है, एक बॉक्स बनाइएगा, जितने का क्रमचय करना है उतना ही बॉक्स बनाना है आपको। तो 10 में से कुल 3 का क्रमचय करना है, तो 10 में से अगर हमें 3 का क्रमचय करना है तो जो हमारी पहली सीट होगी उसमें 10 के 10 आएंगे। ठीक, उसके बाद अब देखिए क्रम से चयन होने का मतलब एक इसमें फिक्स हो गया, बचे कितने लोग ऑप्शन में, अब 9 लोग। ठीक, अब दूसरे में 9 आ गए, और तीसरे में कितने आ जाएंगे बेटा 8। तो 10 गुणे 9 गुणे 8 कराएंगे तो उत्तर वही आ जाएगा 720। क्रमशः में क्या होता है बेटा कि पुनरावृत्ति नहीं होती है। ठीक? अच्छा, और अगर यही कह दिया होता कि 10 वस्तुओं में से 3 का क्रमचय कीजिए, क्रमचय तो नहीं कहेगा, आपसे कहेगा जैसे 10 वस्तुओं में से 3 वस्तु को आपको लेना है और यहाँ पर पुनरावृत्ति की जा सकती है। पुनरावृत्ति की जा सकती है क्या मतलब बेटा, ये तो क्रमचय का पार्ट है, लेकिन ये भी जान लीजिए क्योंकि ये आपकी जो एक्सरसाइज 6.1 है उसमें इसी टाइप का सवाल है। तो अगर पुनरावृत्ति की जा सकेगी बेटा तो बॉक्स तो हमारा 3 ही बनेगा, 1 2 ये 3 हो गया। अब पहले में कितने लोग आ गए बेटा 10। अब पुनरावृत्ति की जा सकती है, इसका मतलब जो इसमें एक हमने फिक्स किया है वो भी इनमें आकर लड़ सकता है। तो 9 इसमें बचे हैं और ये वाला भी बगल वाला आ जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 10, और लास्ट वाले में भी कितना आ जाएगा बेटा 10। तो यही चीज ध्यान रखिएगा कि अगर पुनरावृत्ति की जा सकती है तो समान संख्याएं आएंगी, अगर नहीं की जा सकती है तो एक घट कर आएगा। अब इनका गुणा अगर आप बच्चों कराएंगे तो 10 गुणे 10 गुणे 10 कितना आ जाएगा 1000। ठीक, ये आपका हो गया आंसर।
तो ये 2 कॉन्सेप्ट थे, जो हमें क्रमचय के बारे में जानने थे, ठीक? क्रमचय का मतलब क्या होता है बेटा? कि दी गई वस्तुओं में से निर्धारित वस्तुओं के क्रम का चयन करना। अब हम जान लेते हैं संचय के विषय में, कि संचय क्या चीज़ है? तो देखिए, संचय का मतलब क्या होता है कि दी गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं या सभी वस्तुओं को लेकर क्रम से ध्यान में रखते हुए जो भिन्न-भिन्न समूह बनाए जाते हैं, उसे संचय कहा जाता है, ठीक? क्या कह रहा है कि दी गई वस्तुओं में से मान लीजिए कि n वस्तुएँ आपके पास दी गई हैं, कुछ या सभी वस्तुएँ, मान लीजिए इसमें से आपको कितने का चयन करना है बेटा? R का। अब कह रहे हैं कि जो भिन्न-भिन्न समूह बनाए जा सकते हैं, मतलब इसमें जितने भी संभव समूह हैं, इसमें क्रम से चयन करने वाली बात नहीं है, कि जितने भी समूह हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? संचय कहते हैं। संचय का जो फ़ॉर्मूला होता है बेटा, NCR बराबर फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल n माइनस क्या होता है बेटा? R। जैसे मैं कह दूं कि 9 खिलाड़ियों में से 3 खिलाड़ियों का चयन करना है आपको, तो आप 9 खिलाड़ियों में से 3 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से कर सकते हैं? देखिए, क्रम से चयन की बात मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कितने प्रकार से आप कर सकते हैं। तो इसके लिए फ़ॉर्मूले में आप पहले ऊपर 9 रखिएगा, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 9 माइनस कितना बेटा? 3। अब देखिए, फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल 3, 9 में से 3 गए बेटा 6, तो 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 3 को भी तोड़ दीजिए तो 3 गुणे 2 और फैक्टोरियल 6, ये से क्या हुआ? कैंसिल। अब देखिए, 3 त्रिक 9, 2 चौके 8 ना, तो 4 तिहाई 12, 12 सत्ते 84, यानी कि अगर 9 खिलाड़ियों में से हमें 3 खिलाड़ियों का संचय करना है, तो उसके लिए हमारे पास कुल 84 तरीके होंगे। कितने तरीके होंगे? 84 तरीके, ठीक? तो ये इसका फ़ॉर्मूला है और इस प्रकार से हम इसमें फ़ॉर्मूला अप्लाई करके हल करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको क्रमचय और संचय दोनों की परिभाषा और दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 6.1 की तरफ। तो अब चलते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन। देखिए, एक्सरसाइज 6.1 के पहले क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है एक्सरसाइज 6.1 का? दिया है कि अंक 1, 2, 3, 4, 5 से 3 अंकीय कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? देखिए, 2 केसेस इसमें दिए हैं। कह रहे हैं कि यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, और दूसरा कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। तो मैंने आपको बताया अभी बेटा इससे पहले कि जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी, तो एक-एक करके क्रम घटता जाएगा। लेकिन जब पुनरावृत्ति की जाएगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अंकों को हम घटाएँगे नहीं, बस बॉक्स में सीधा रख देंगे। ठीक? अब जैसे आपके पास जो अंक दिया हुआ है बेटा, वो दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 और 5। अब आपको इनसे कितने अंकों की संख्या बनानी है? 3 अंकों की संख्याएँ बनानी है। ठीक? तो देखिए, पहली बार कह रहा है कि पुनरावृत्ति की अनुमति है। इसमें जो पहला पार्ट दिया बेटा, कि जब पुनरावृत्ति की अनुमति हो, तो हम क्या करेंगे बेटा? कि एक बॉक्स बनाएँगे। 3 अंकों की संख्याएँ बनानी है तो 3 रखेंगे। अब देखिए, जब पुनरावृत्ति की अनुमति है, इसका मतलब है कि हम इसमें इकाई के स्थान को भी भैया 5 प्रकार से भर सकते हैं,
दहाई के स्थान को भी 5 प्रकार से भर सकते हैं और सैकड़े के अंक को भी 5 प्रकार से ही भर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो टोटल अंक है बेटा वो 1, 2, 3, 4 और 5 है। ठीक? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? जो अंतर है सभी का गुणा करा दीजिए। आ गया बेटा 125। ठीक? तो ये हो गया आपका आंसर नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, कि जब अंकों की पुनरावृत्ति की जाएगी। दूसरा क्या कह रहा है बेटा? कि जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो, तो जब पुनरावृत्ति की अनुमति न हो, तो क्या होगा? फिर वही बॉक्स तो 3 ही रहेंगे। अब जब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं होगी, इसका मतलब है कि जिसको आपको बैठा देना है वो आपका फिक्स रहेगा, वो आपका बदलेगा नहीं। ठीक? अच्छा, अब कैसे संख्या बनेगी? देखिए, चाहे तो इस तरफ से भरिए, चाहे इस तरफ से, उसमें उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए पहले में आ गए 5 के पांचों, अब एक आपका फिक्स हो गया तो बचे कितने? 4, फिर एक फिक्स हो गया तो बचे कितने? 3। तो 5 गुणे 4 गुणे 3, तो 5 चौके 20, 20 तिया 60। मतलब जब पुनरावृत्ति नहीं होगी तो यही अंकों को हम कितने प्रकार से ले सकते हैं? 60 प्रकार से, और जब होगी तो 125 प्रकार से लिया जा सकता है। तो उम्मीद है कि ये पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरे प्रश्न में क्या है बेटा? कह रहे हैं कि अंक 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 से कह रहे हैं कि कितने 3 अंकों के सम संख्याएं, ध्यान दीजिएगा, सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। मतलब आप अंकों की पुनरावृत्ति कर सकते हैं। ठीक? तो चलिए देखिएगा। तो देखिए, क्या कह रहे हैं कि पुनरावृत्ति की अनुमति है आपको, तो 3 अंकों की संख्या बनानी है आपको। तरीका वही होगा बेटा, एक आप बॉक्स बनाएंगे, 1, 2, 3 हो गया। अब इसमें अगर हम देखें तो कितनी सम संख्याएं हैं इसमें? 2 है, 4 है और 6, मतलब 3 सम संख्याएं हैं। और आपको ज्ञात होगा बेटा कि कोई भी संख्या सम या विषम तब होती है जब उसके इकाई का अंक सम हो। ठीक? तो वो सम होगी, और अगर विषम होगा तो विषम होगी। जैसे अगर मैं 42 लिख दूं तो सम होगा। इससे नहीं मतलब, जैसे मैं 32 लिख दूं सम है, मैं 34 लिख दूं ये सम है, लेकिन अगर मैं 31 लिख दूंगा, मतलब इकाई के अंक को अगर मैं विषम बना दूंगा, तो संख्या हमारी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। तो यानी कि अगर हमें संख्या के अंकों को सम रखना है तो उसकी इकाई का अंक जो है वो सम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये मैटर दिया हुआ है, तो इसमें कुल कितनी सम संख्याएं हैं? 3। तो इसका अर्थ ये है कि आप इकाई में केवल 3 प्रकार की संख्या को ही ले सकते हैं। ठीक? उससे ज्यादा की आप संख्या नहीं ले सकते हैं। ना तो आप 1 ले सकते हैं, ना ही 3 ले सकते हैं, ना ही 5 ले सकते हैं। आपको केवल लेना है 2, 4 और कौन सा बेटा? 6। अच्छा चलिए, हमने भर दिया इकाई का अंक। समझ में आई बात ये आपको? ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। ठीक? उसके बाद अब कह रहे हैं कि पुनरावृत्ति की जा सकती है, मतलब अंकों को दोहराया जा सकता है। तो अब जितने बचे हैं हम सबको ले सकते हैं। यानी कि इसमें कितना आ गया? 6। इसमें भी कितना आ जाएगा बेटा? 6। तो आपका जो संचय होगा वो 6 गुणे 6 गुणे 3, यानी कि आप इतने प्रकार से इसका क्रमचय कर सकते हैं। ठीक? तो अब क्या हो जाएगा बेटा? जब इसका उत्तर लेंगे हम, तो 50 का 36, 36 दिए 108। तो ये आपका हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 10 2 का आंसर। ठीक?
तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा और देखते-देखते धीरे-धीरे आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। थोड़ी-सी राइटिंग अब धीरे-धीरे बनेगी, तो इसके लिए आप लोग मत डाउट करिएगा। आप लोग का काम है केवल पढ़ना। आपको दिखाई दे रहा है तो आप पढ़िए। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों में से 4 अक्षर के कितने कोड बनाए जा सकते हैं, जबकि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जानी है। तो होगा क्या बेटा कि वर्णमाला के कितने अक्षर हैं? 10 अक्षर हैं, ठीक? और हमें कितने अक्षर के कोड बनाने हैं? 4 अक्षरों का कोड बनाना है। मतलब हमें 4 को लेना है, जबकि आपसे ये कहा है कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। मतलब आप जिसको एक बार ले लिए हैं, दोबारा आपको उसे लेना नहीं। तो हल आते हैं बेटा, कुल 4 अक्षरों का कोड बनाना है। तो हम क्या करेंगे? एक बॉक्स बनाएंगे। देखिए 1, 2, 3 और ये अपने आप हो गया 4। तो 4 अक्षरों का अगर हमें कोड बनाना है 10 में से, तो क्या होगा बेटा कि पहले में तो 10 में से कोई भी आ जाएगा, ठीक? लेकिन चूंकि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो एक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितना बचा यहाँ पे? 9। फिर इसके लिए कितना बचा बेटा? 8 और इसके लिए कितना बचा बेटा? 7। अगर अब हम क्या करेंगे, इन सब का गुणा करा देंगे, तो क्या उत्तर आएगा? 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7। तो आ जाएगा बेटा आपका उत्तर 5040। मतलब इतने प्रकार से हम वस्तुओं का कोडों का बना सकते हैं। ठीक, क्या कह रहे हैं बेटा? अगली बार अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, कि 0 से 9 तक का प्रयोग करके 5 अंकों का टेलीफोन नंबर बनाना है। टेलीफोन नंबर बनाना है। और उसमें एक शर्त दी गई है कि इसमें जो प्रत्येक नंबर है वो 6-7 से प्रारंभ होता है और कोई भी अंक 1 से अधिक बार नहीं लिया जा सकता है। तो चलिए ठीक है, हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात, हमारे पास जो कुल अंक है बेटा, देखिए पहला तो एक 0 है और उसके बाद 1 से 9 तक की संख्याएँ हैं। मतलब कितने अंक हमारे पास हुए? 10 हुए। और जो हमें टेलीफ़ोन का नंबर बनाना है, वो बनाना है 5 अंकों को लेकर, ठीक? जिसमें से 2 आपके फिक्स हो गए। 2 आपके 6 और 7 क्या हो गए? फिक्स हो गए। और जब 2 फिक्स हो गए बेटा, यहाँ लिखेंगे जिसमें 2 अंक 6 व 7 क्या हैं? फिक्स हैं। तब बचा कुल अंक कितना बचेगा? 8 बचेगा, ठीक? तो अब हम इसके लिए बॉक्स बनाएँगे।
1 2 3 4 5 बनाना है हमें। 6-7 से प्रारंभ होना है। मतलब 1 अंक इसमें फिक्स कर दिया 6 को, 1 अंक इसमें फिक्स कर दिया। अब बचे कितने बेटा आपके पास? 8 बचा। तो अब चूँकि पुनरावृत्ति नहीं करनी है, ठीक? तो इसके लिए तो अब देखिए 10 में से 2 अंक निकल गए तो इसके लिए कितने विकल्प बचे? 8 बचे। आगे वाले के लिए कितना बचा? 7। फिर उससे आगे वाले के लिए कितना बचा? 6। तो मतलब आपका उत्तर आ गया बेटा 8 गुणे 7 गुणे 6, गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 336। ठीक? इसमें क्या करना था हमें? 1 से 9 अंक का टेलीफोन बनाना था जिसमें 2 फिक्स थे। तो बचे अंक कितने थे हमारे पास? 8। अब हमने इनका गुणा करा दिया बेटा तो आ गया 8 गुणे 7 गुणे 6, जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 336। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या कह रहा है बेटा कि एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम नोट कर लिए जाते हैं। तो परिणामों की संभव संख्या क्या है? ठीक? तो अगर बेटा जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, तब परिणाम या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा? टेल आएगा। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि ऐसा तो है नहीं कि अगर एक बार हेड आ चुका है तो दोबारा हेड आ नहीं सकता है। इसमें तो पुनरावृत्ति संभव है। यानी कि जो इसमें कुल परिणाम आएंगे, कुल प्रत्येक बार संभव परिणाम कितने संभव परिणाम आ सकते हैं बेटा? 2। या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब चूंकि 3 बार उछाला गया है, सिक्कों को 3 बार उछाला गया है, तो बॉक्स बना लेंगे। देखिए, तो 2 2 2, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, इसके जो संभव परिणाम आ जाएंगे बेटा वो कितने आ जाएंगे? 8। ठीक? पहले में भी हेड और टेल आ सकता है, दूसरी बार में भी आ सकता है और तीसरी बार में भी हेड और टेल आ सकता है। ठीक? तो जो टोटल संभव परिणाम होंगे वो आपके 8 हो जाएंगे। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत आसान था, आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि विभिन्न रंगों के 5 झंडे दिए गए हैं। तो पहले यहीं से पकड़ लेते हैं कि कुल झंडों की संख्या बराबर 5। कह रहा है कि इसमें से विभिन्न संकेत बनाए, कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक बार में आपको 2 झंडे लेने हैं। मतलब 2 झंडे लेने हैं और एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। मतलब हमें एक साथ 2 झंडे लेने हैं। और याद रखिए उसने कहा है कि एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता होती है। मतलब अगर आप एक झंडा एक कलर का ले लिए हैं तो उसके नीचे आपको उस कलर का नहीं डालना है, दूसरे कलर का झंडा डालना है। ठीक? तो कैसे लेंगे? देखिए, तो इसका चूंकि हमारे पास कुल झंडों की संख्या कितनी है? 5 है। ठीक? तो 2 का हमें लेना है इसमें से, तो हम यहाँ पर कितने बॉक्स बनाएंगे? 2 बॉक्स। पहले में कितने झंडे आ गए बेटा? 5। पांचों में से कोई ले सकते हैं। अब लेकिन जब दूसरे में आएगा तो 5 का पांचों नहीं आएगा, एक का कलर इसमें फिक्स हो जाएगा। दूसरे के लिए बचा कितना बेटा? 4। तो आ गया 5 गुणे 4, यानी कि उत्तर आ जाएगा 5 चौके 20। तो इसका जो हम संकेत बना सकते हैं बेटा वो 20 प्रकारों से इस चीज का हम संकेत बना सकते हैं। ठीक? तो उम्मीद है कि आज का अंतिम प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और अब आज के अध्याय में बच्चों बस इतना ही। अब अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक
चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। ठीक, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी हैं, आप उन सबको शेयर करिए और आपको इस चैनल पर अब लगातार क्लासेस मिलती रहेंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।